हेलो हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स को स्वागत करता हूं। तो बच्चों गुड इवनिंग। अभी शाम का समय यहाँ पे हो रहा है। अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और अगर दोपहर के बाद देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब चूँकि 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब 7 चैप्टर में है। जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग आगे पैदाम पे हैं 7वें चैप्टर पे, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। हम लोग का ये एसी शुरू हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं 6ठा नंबर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बुआ, तो हम लोग स्टार्ट के जब बिना टाइम को ज़्यादा गंवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है, अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, और अगर आप हाँ शेयर सब्सक्राइब कर दे, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे। अगर किसी प्रकार का अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे किसी के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में। मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, प्लस टर्मिनल से किधर की तरफ, माइनस की तरफ। अब क्या होगा, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार बढ़ेगा, एक बार एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर उसका डायरेक्शन चेंज करके सेम उसी टाइप से बढ़ेगा। इस टाइप की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। मतलब कि इस टाइप का हम लोग का होगा कुछ कि हम लोग पीछे बात किए थे किसके बारे में, डीसी। तो डीसी क्या होता है कि एक हम लोग के पास अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये क्या होगा, करंट कांस्टेंट, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट कांस्टेंट, मतलब ये क्या हो रहा है, समय के साथ इसमें करंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी कहेंगे। क्या कहेंगे, डीसी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एसी के बारे में। वो क्या होगा, समय के साथ चेंज करेगा। ऐसे भी चेंज कर सकता है वो ऐसे भी चेंज करेगा, किसी टाइप से वो चेंज कर सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। ऐसे भी चेंज करेगा, लेकिन क्या होना चाहिए कि जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, उसी प्रकार का चेंज होगा। यहाँ पे प्लस डायरेक्शन हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस टाइप को हम लोग जो चेंजेज होगा किस में, वोल्टेज में, भी में, और किस में, आई में, भी में, और किस में, आई में, भी में, और किस में, आई में। अगर वोल्टेज करंट में इस टाइप का चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ऐसा क्वांटिटी जिसमें इस प्रकार का चेंज हो रहा है, एक बार प्लस की तरफ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस टाइप के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग चेंज कहते हैं। और इस टाइप की क्वांटिटी को क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। चूंकि यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे दो ही चीज़ के बारे में समझेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की। मतलब ऐसा चीज जो हम लोग का किसके साथ चेंज हो रहा हो, समय के साथ चेंज हो रहा हो। एक बार एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसी टाइप का चेंज होगा, फिर ये प्लस, फिर उसी टाइप का चेंज होगा, फिर ये माइनस। ऐसा अगर चलता रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग हम लोग कहेंगे। It is the polarity of the voltage source which causes the current to flow in one direction and then reverse to flow in the opposite direction, है ना। It is the polarity of voltage source। अगर voltage source का polarity क्या हो रहा है, एक बार हम लोग का जिस डायरेक्शन में है, कुछ समय के बाद डायरेक्शन अपोजिट हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इलेक्ट्रिक करेंट दैट राइजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन। एक बार क्या हुआ, जीरो से कहाँ गया वो बारे, मैक्सिमम गया। आप देख रहे हैं क्या, ये जीरो से कहाँ गया, ये जीरो से कहाँ पे गया, मैक्सिमम पे। मैक्सिमम से फिर क्या, निगेटिव, फिर यहाँ से फिर निगेटिव मैक्सिमम डायरेक्शन, मतलब अपोजिट हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है। अगर इस टाइप का चेंजेज हो रहा है कि जीरो से मैक्सिमम, फिर यहाँ से जीरो, फिर यहाँ पे मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये जीरो, फिर इधर की तरफ प्लस, तो इस टाइप का चीज़ जो चेंज होता जाएगा इसको लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और करंट में चेंज होगा तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से यहाँ तक का जो बात होता है इसको लोग कहते हैं क्या,
1 साइकिल। हाफ इसको कहते हैं हम लोग हाफ साइकिल, क्या कहते हैं हाफ। फिर यहाँ से यहाँ के बाद क्या होगी हाफ साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ के बाद हाफ साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ के बाद हाफ साइकिल। और अगर यहाँ से यहाँ की बात करें या फिर यहाँ से यहाँ की, मतलब एक ये वाला लोब ले ले और एक दूसरा ये लोब ले ले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कंप्लीट साइकिल। क्या कहेंगे कंप्लीट साइकिल। तो 2 हाफ साइकिल मिलके क्या बनता है कंप्लीट साइकिल। तो एक हाफ साइकिल जो पॉजिटिव के तो ऊपर की तरफ है वो कहलाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे की तरफ होगा नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि ये ज़्यादा वैल्यू है ये वैल्यू कम है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब केवल क्या है बच्चा डायरेक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है डायरेक्शन। तो यहाँ इधर की तरफ जिस डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा, फिर इधर की तरफ जिस डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कहलाता है हम लोग का क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दे राइजेज मैक्सिमम टू अपोजिट डायरेक्शन एंड रिपीट्स अनदर साइकिल। मतलब एक बार क्या हो गया 0 से मैक्सिमम फिर 0, आप इसको कहेंगे जैसे 0 से मैक्सिमम फिर 0 आ गया इसको एक साइकिल कहेंगे। फिर यहाँ पे 0 से क्या हो गया इधर की तरफ मैक्सिमम फिर 0, इसको दूसरा साइकिल कहेंगे। इसको नाम देते हैं पॉजिटिव, इसको नाम देते हैं क्या नेगेटिव हाफ साइकिल। डीसी हम लोग का है, इसमें कोई साइकिल नहीं होता है, डायरेक्ट ये क्या होगा एक ही डायरेक्शन में एक ही वैल्यू से आगे बढ़ता रहेगा, क्या कहलाएगा डीसी कहलाएगा। इन एसी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पीरियडिकली इन रिवर्स डायरेक्शन, वेयर इन डीसी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली इन वन डायरेक्शन। अभी बोले हैं कि यहाँ पे चार्ज का जो फ्लो होगा किस में डीसी में वो प्लस से माइनस की तरफ फिक्स्ड है, लेकिन एसी में क्या होगा एक बार प्लस के डायरेक्शन में होगा फिर उसका क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग का फ्लो होगा। जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है केवल प्लस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का ये हमेशा चेंज करते रहा, इसको हम लोग क्या कहेंगे एसी कहेंगे। द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करेंट टू गो थ्रू वन साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड इट्स पीरियड है ना। मतलब एक साइकिल में जितना चेंज होगा है ना, एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है, मतलब जैसा हम लोग 0 से स्टार्ट किए और एक साइकिल जो पूरा करने में समय लगा, आप देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट किए मैक्सिमम पर गया, फिर इस 0 पे आया, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर यहाँ पे गया। एक पॉजिटिव एक हाफ साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे टाइम पीरियड। एक सेकेंड में जितना हम लोग का ये रिपीट होगा वो क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई बाय कितना ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। हम लोग का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमेशा 1 बाय कितना टाइम पीरियड, तो ओमेगा बाय कितना 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है। The number of cycle per second of the alternating current is called frequency F बराबर 1 by T ओमेगा by 2 pi, where omega is the angular frequency of AC। ओमेगा क्या होगा AC का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा है ना। तो टाइम पीरियड होगा एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है क्या कहलाएगा टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा होगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC एंड DC सोर्स वोल्टेज है ना। हम लोग का ये AC है, AC में क्या होता है एक प्लस होगा एक माइनस, एक बड़ा वाला लाइन कहलाता है प्लस, छोटा वाला लाइन कहलाता है माइनस। ये कहलाता है हायर पोटेंशियल, ये कहलाता है लोअर पोटेंशियल। लेकिन DC में AC में क्या होगा ऐसा ना इस टाइप का होगा, इसमें हम लोग का प्लस माइनस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अभी प्लस है कुछ ही सेकेंड के बाद या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्लस माइनस नहीं होता है, इस टाइप का साइन होता है किसका AC का। देखते भी हम लोग AC ये होता है और DC हम लोग का डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे 2 ठो लाइन हम लोग AC में दिखाएंगे DC में, और ये लाइन किस में होगा AC में। सिंबल है alternating current, the electric current whose magnitude changes with time and whose direction reverse periodically is called alternating current। and alternating current वो current होता है द अल्टरनेटिंग करेंट दोज हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम, उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करेंट, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है पीरियोडिकली रिवर्स हो जा रहा है, मतलब एक निश्चित समय के बाद अपने आप को क्या कर रहा है रिवर्स कर दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो अरे ये जो साइन फंक्शन हम लोग का 2 ही फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक होता है, कौन कौन सा साइन फंक्शन और कौन सा कॉस फंक्शन। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट
हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो समय के साथ क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम, जो समय के साथ उसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, और एक निश्चित समय के बाद, मतलब एक निश्चित पीरियड के बाद क्या हो रहा है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसका है, फंक्शन ऑफ साइन होता है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से। अगर ये मैक्सिमम से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, कॉस। क्योंकि हम लोग के पूरे मैथमेटिक्स में दो जो फंक्शन है ना, जो हम लोग का कैसा है, साइन और कॉस। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, हम लोग का पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये हम लोग का साइन हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए आई नॉट जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, पिक वैल्यू। क्या कहते हैं, ये पिक वैल्यू। पिक वैल्यू का मतलब क्या होता है बुआ, पिक का मतलब क्या होता है नूनू, पिक का मतलब होता है मैक्सिमम। पिक का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। तो वैल्यू कैसा है हम लोग का, मैक्सिमम वैल्यू है। किसी भी करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या वोल्टेज का जो यहाँ पे रहेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। और साइन क्या कहलाता है इसको, अल्टरनेटिंग नेचर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी क्या है हम लोग का, टाइम है। ठीक है, तो पिक वैल्यू आई नॉट क्या कहेगा, पिक वैल्यू है ना। और ये क्या कहलाता है हम लोग का, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, मतलब हर एक समय पे क्या मिलेगा ये आई बताएगा। आई नॉट क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू, और साइन ओमेगा टी है ना। साइन ओमेगा टी, इस दोनों को अगर कंबाइंड करके बोला जाए, एंगल में जितना भी चीज रहेगा उसको क्या कहलाता है हम लोग का, एंगल में जितना चीज रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉरी वो कहलाता है फेज। क्या कहलाता है बुआरे, फेज। एंगल का जितना भी चीज रहेगा वो क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेज। वेयर ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ, ये हम लोग का ओमेगा होता है। वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सी एंड एफ इज frequency of AC. I naught is the peak or maximum value of current. Omega is the angular frequency हम लोग का होगा। तो ये हम लोग का हुआ इसका मीनिंग। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब ऐसा ईएमएफ जो क्या हो, एक निश्चित समय के बाद अपना डायरेक्शन क्या करे, चेंज कर ले, रिवर्स हो जाए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब ऐसा ईएमएफ जो क्या हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी एक निश्चित समय के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, एक निश्चित समय के बाद चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे भी ठीक वही चीज रिपीट होगा बुआ। ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये क्या होगा, पीक ईएमएफ। ये क्या होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी हो गया टाइम। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा हम लोग का, फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेज। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि नहीं, अगर एक ठो अगर इक्वेशन हमको समझ में है, एक ठो इक्वेशन याद हो गया तो दोनों पर वो काम हम लोग का करेगा। ये ग्राफ हम लोग का किसका है, एसी का ग्राफ है ना। ये हम लोग का हो गया। अगर ग्राफ में देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पिक वैल्यू। ये भी क्या कहलाता है, पिक वैल्यू। एम्पलीट्यूड जो होता है, पिक होता है वो आई नॉट और क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। जब करंट का बात होगा तो आई नॉट, अब वोल्टेज का बात होगा तो एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में माइनस आई नॉट और माइनस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो ये एक्सिस है इस पे बताते हैं हम किसको, फेज को, फाई को, या किसको, ओमेगा टी को, है ना। जिसका ओमेगा फिक्स होता है, टी हम लोग का क्या करता है, चेंज करते रहता है। तो ये हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एसी का। यहां से यहां जो होता है ये कहलाता है टी हाफ टाइम पीरियड। यहां से यहां क्या कहलाता है, टी हाफ। और यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा बुआ वो क्या होगा, टी होगा। यहां से यहां तक क्या होगा, टी। उसके बाद क्या कहलाता है, ये जो एंगल है ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई एंगल हो गया। मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो पाई बाई 2 पे मिलता है मैक्सिमम, और 3 पाई बाई 2 पे रिवर्स डायरेक्शन का मैक्सिमम। मतलब निगेटिव आई नॉट और वी नॉट कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे, माइनस 3 पाई बाई 2 पे, और पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा ये। अगर टाइम पीरियड के
टाइम पीरियड के संदर्भ में बात करें, टाइम पीरियड के लिए बात करें तो T/4, ये क्या होगा 3T/4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्राफ है, ग्राफ में जहाँ पे मैक्सिमम है 0 पर, यहाँ पे टाइम पीरियड भी 0, ये क्या मतलब I भी 0 और T भी 0। यहाँ पे T का मान क्या हो जाएगा T/2, यहाँ पे T का मान क्या हो जाएगा T/2, यहाँ पे T का मान क्या हो जाएगा T। तो यहाँ से यहाँ तक T/2 और यहाँ से यहाँ तक T/2। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे ये किस वैल्यू पे मिलेगा हम लोग, किस टाइम पीरियड पे, तो T/4 टाइम पीरियड पे मिलेगा। तो ये I0 और क्या ε0, और 3T/4 पे क्या मिलेगा -I0 और -ε0। तो ये हम लोग का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेस एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट। हाँ, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, यहाँ पे हाई वोल्टेज होता है, करंट क्या होता है लो होता है। द करंट एब्रिविएशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज AC। अब आता है हम लोग का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और EMF। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और EMF अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, वो जो फॉर्मूला था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा टी। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बुआ, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और ये सबसे जनरल फार्मूला होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं व्हाइट कलर है तो हम लोग लिख देते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी अब प्लस क्या होगा 5 होगा। ठीक है, I क्या है हम लोग का इंस्टेंटेनियस करंट है, अभी हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस करंट। I0 क्या है पीक करंट। ये टोटल क्या कहलाता है फेज कहलाएगा, है ना। ये है हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है इनिशियल फेज, जब टी का मान 0 हो जाएगा उसको कहते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, और टी आपको पता ही है टी क्या है टाइम है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग का है। ठीक है, तो पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और I0 और क्या है ε0। The maximum value current or voltage in AC circuit called peak value और क्रेस्ट वैल्यू और एम्पलीट्यूड। तो हम लोग को ध्यान रखना है पीक वैल्यू है, क्रेस्ट वैल्यू सब किसके लिए है, जब लोग वेव की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रेस्ट होगा, लेकिन पीक वैल्यू हम लोग का यहाँ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन एन AC सर्किट क्या कहलाएगा हम लोग का पीक वैल्यू। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो पीक वैल्यू भी पूछा जाएगा। अब इसके कुछ क्या है वैल्यूज है जो हमको निकालना है ना। तो पहला है मीन और एवरेज वैल्यू, आई एवरेज और क्या है आई एवरेज और एप्सिलॉन एवरेज। मतलब ये जो AC हम लोग का जो सोर्स है उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, उसका क्या हम लोग का औसत मान होगा, वो हमको क्या करेंगे निकाल सकते हैं। तो कहा गया एन अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन ए साइन वेव फॉर हाफ साइकिल कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू। किसी हाफ साइकिल के लिए हम लोग का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा एवरेज वैल्यू, है ना। मतलब टोटल वैल्यू निकाल लेना है और टोटल टाइम पीरियड हाफ टाइम पीरियड के लिए टोटल करंट निकालना है और उससे हाफ टाइम पीरियड से भाग दे देना है तो हमको क्या मिल जाएगा ये एवरेज वैल्यू मिल जाएगा, है ना। Here half cycle is used to because it is full cycle the average current is 0। हाफ साइकिल इसीलिए कि एवरेज करंट में हम लोग जोड़ेंगे सारा वैल्यू तो क्या हो जाएगा पहले प्लस आएगा वही वैल्यू और वही वैल्यू सब माइनस आएगा तो टोटल वैल्यू का मान क्या हो जाएगा 0। इसलिए पहले हाफ के लिए निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उसका हाफ के लिए निकालेंगे रीजन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग हाफ साइकिल 0 to T/2 इज पॉजिटिव एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाता है हम लोग का नेगेटिव, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो एवरेज वैल्यू ये तो वैल्यू हम लोग का दिख रहा है बुआ कि आई एवरेज बराबर 2/पाई I0। ठीक है 2I0/पाई, ये एवरेज बराबर इसी को जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.637 गुना I0 63.7% और I0। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट आई एवरेज और 2I0/पाई 0.637 I0। अब इसका क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको निकाल के हम दिखा रहे हैं।
आई बराबर आई एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t/2 डी टी। पहले इसको निपटा देते हैं। इसको जब निपटाएंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, t/2 तक। आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, t होगा 0 से कहाँ तक, t/2, तो t/2 और -0 बराबर t/2। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया नीचे वाले का। ऊपर वाले का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आई नॉट आ जाएगा बाहर। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, चूंकि ओमेगा पैरामेट्रिक इंटीग्रेशन बाय ओमेगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, तो t/2 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके t/2 तक। और ये भी क्या है, t/2। तो आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा और t/2 और माइनस कॉस ओमेगा गुने 0 और t/2 आई नॉट 2 पाई बाय ओमेगा इंटू 2। टी बराबर हो जाएगा, इसको ये रहने दीजिए, आई नॉट बाई t/2 माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/2 माइनस कॉस 0। टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आई नॉट बाई 2, नीचे ओमेगा भी था, इसको ओमेगा को यहाँ रख देते हैं, ये वाला ओमेगा ओमेगा, ठीक है। तो आई नॉट बाई, तो t/2 इंटू 2 पाई बाई टी, ओमेगा को मान रख दे, टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर क्या बच गया, कॉस पाई, ये माइनस माइनस कॉस 0। अब देखिए आई नॉट बाय क्या हो गया, पाई, इस जगह माइनस -1 आई नॉट बाय पाई प्लस 2, तो 2 आई नॉट बाय पाई, तो ये क्या हो गया आपका आई एवरेज। तो हमारे एवरेज का जो वैल्यू होगा, आई एवरेज का वैल्यू आपका हो गया ये, कौन सा, ये। उसी प्रकार से अगर हमको निकालना है ईएमएफ का एवरेज, तो 2 ईएमएफ नॉट बाय कितना, पाई, कुछ नहीं करना है, बस ये लगा देना है, सेम टू सेम होगा। तो ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू, क्या हो गया, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब देखिए एवरेज वैल्यू तो निकल गया, इसी का जब मान रखें 2 आई नॉट बाई पाई, जिसका जब मान रखेंगे तो 0.637 आई नॉट, ओके। अब अगला क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, चला साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। The square root of the mean of squares of all the instantaneous value of current over one complete cycle is called root mean square value। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो वोल्टेज करंट दिया रहेगा उसका क्या निकाल लेना है, पहले दिया है रूट मीन स्क्वायर, तो हमको निकालना उल्टा है, पहले स्क्वायर निकालेंगे तो उसका मीन निकालेंगे, मीन का मतलब एवरेज, उसके बाद क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करेंट ओवर द वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक कंप्लीट साइकिल के लिए किसी वोल्टेज या करेंट का हमको क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, उसका मीन निकाल देना, उसके बाद रूट निकाल देना, तो क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके।
अब देखिए RMS, अब इसको कैसे निकालेंगे? दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द EMF ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर EMF। तो करंट जब निकालना होगा तो करंट के लिए हमको वही काम करेंगे, जब वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज के लिए करेंगे। RMS वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। जो हम लोग देखिए RMS वैल्यू क्यों जरूरी है, अगर जैसे हम लोग घर में बोलते हैं 220 वोल्ट आ रहा है ना, अभी हम लोग बढ़े हैं क्या कि अगर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है तो हर एक सेकेंड में कितने बार, 50 बार अपना वैल्यू चेंज करता है। हर एक सेकंड में कितने बार, 50 बार अपना साइकिल पूरा करता है, अपना साइकिल क्या करता है, पूरा करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत हर एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वैल्यू चेंज कर रहा है। तो कैसे हम लोग बोलते हैं 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं। कौन सा वैल्यू, RMS, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट DC भी बोलते हैं। इसी को वर्चुअल वैल्यू, ये वैल्यू हमको मिलता नहीं है लेकिन वर्चुअल वैल्यू, और ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव वैल्यू। इतना ही वैल्यू का हम लोग DC अप्लाई करेंगे तो कहा जाता है सेम काम हम लोग का होगा, सेम हीट हम लोग का जनरेट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या RMS वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है, हम लोग का RMS वैल्यू। अच्छा ये आ गया। अब क्या करना है बुआ, हम लोग लिखेंगे IRMS, रूट मीन स्क्वायर। IRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, छोटा हो गया, IRMS। आप देख रहे हैं क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, I जो हम लोग लिखते हैं I0 साइन ओमेगा टी, इस टोटल को स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर दिए, अब इसको क्या करना है, इसका हम लोग निकालेंगे मीन, 0 से T dt, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से T कहाँ तक, dt तक। ये हमको करना है ना। अब फिर ये हम लोग का क्या हो गया, मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। इसके अंत के उसको क्या क्या किए हम लोग, रूट में डाल दिए। अब इसी का हम लोग को कर देना है क्या, सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो देखिए IRMS बराबर क्या लिखेंगे, अब ये तो हम लोग का रूट में है तो पहले रूट कर लेते हैं। I0 स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 0 से लेके कहाँ तक, T तक, साइन स्क्वायर ओमेगा T dt, और 0 से T क्या, dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है बच्चा पार्टी, तो क्या करेंगे चला चपाटी सब, I0 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा T नीचे वाले का। अभी हम लोग देखें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन 0 से T, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T dt, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T dt। अब I0 स्क्वायर बाय T रूट, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T तक dt, 0 से T, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखिए I0 स्क्वायर बाय कितना, T, इसका इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा T, ठीक है, सॉरी बट्टा में 2 भी होगा,
टोटल के बटा में 2 2t इसका इंटीग्रेशन t, इस टोटल का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है, प्रॉपर्टी होता है इसका, ये 0 हो जाएगा। आप इसे इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हैं, इसका 0 ही होगा। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू कितना t से t कट गया, तो आई नॉट तो रूट से बाहर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा IRMS। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट RMS या VRMS, तो एप्सिलॉन नॉट बाई कितना √2, इसको लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, इसको भी लिख सकते हैं 0.707 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप लोग देख लिए क्या RMS वैल्यू हम लोग का मिल गया, IRMS और एप्सिलॉन RMS, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा एप्सिलॉन का वैल्यू। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव AC सोर्स वोल्टेज इन RMS वोल्टेज। जब भी हम लोग AC सोर्स हमको जो वोल्टेज देता है या एमीटर से हम लोग जो वोल्टेज नापते हैं वो क्या कहलाता है हम लोग का RMS, या कहीं पे कोई सर्किट में लिखा रहता है जो वोल्टेज वो क्या होता है RMS वोल्टेज। करेंट इन AC सर्किट इज RMS करेंट। हम लोग AC सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, जो हम लोग बोलने वाला जो करंट होगा RMS करंट होगा। AC एमीटर एंड वोल्टमीटर रीड्स द RMS वैल्यू दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। AC जो हम लोग का जो चाहे हम लोग एमीटर का प्रयोग करेंगे, AC एमीटर का या AC वोल्टमीटर का, तो ये क्या करेगा हमेशा RMS वैल्यू को क्या करेगा मेजर करेगा। AC कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर बिकॉज द हीट जनरेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। AC करंट जो हम लोग का रेसिस्टेंस में क्या होता है, किधरों से करंट जाएगा तो जितना हीट होगा उतना ही हीट जनरेट होना है ना। तो ये जो हम लोग का हीट करंट के डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए हम लोग AC के लिए क्या करते हैं हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। AC प्रोड्यूसेज द सेम हीटिंग इफेक्ट एज ऑफ द DC मैग्नीट्यूड I बराबर IRMS। अभी बताए हैं कि जितना हम लोग DC बोलते, जैसे 220 वोल्ट AC बोल रहे हैं, अगर उससे हम किसी को हीट करते हैं 220 वोल्ट DC भी अप्लाई करेंगे उतना ही हीट हम लोग का होगा, ठीक है। अब AC इन सम डेंजरस देन DC ऑफ सेम वोल्टेज। AC हम लोग का है इज मोर डेंजरस देन DC ऑफ सेम वोल्टेज। AC हम लोग का ज़्यादा डेंजरस है किसके दो रिस्पेक्ट में DC के, क्यों? क्योंकि AC जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, AC का पिक वैल्यू कितना होगा देखिए 200, इसका मैक्सिमम वैल्यू 200√2 मतलब लगभग 311 वोल्ट हमको मिलता है क्या AC। जब हम लोग बोलेंगे 200 वोल्ट मतलब कितना जाएगा 311 वोल्ट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे 220 वोल्ट DC का मतलब क्या होता है 220 वोल्ट। इसलिए AC कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC ओबेज द ओम्स लॉ एंड जूल्स हीटिंग लॉ, है ना। AC ओम्स लॉ को भी ओबे करता है और जूल्स हीटिंग लॉ को भी ओबे करता है। I नॉट इज द पीक करंट एंड RMS करंट, तो I नॉट बाई कितना √2 7.707 I नॉट मतलब दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो एवरेज की EMF ऑफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एन AC सप्लाई और पीक वैल्यू कितना हो जाएगा 2ε0/π, अभी हम लोग किए हैं, है ना। तो AC थ्रू प्योर रेसिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अब हम लोग का होगा बच्चा AC सर्किट होगा, क्या होगा AC सर्किट। तो AC सर्किट को हम अलग से फिर करेंगे, ठीक है। तो इतना के लिए आपको धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।